हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश के मोस्ट टाइम पे क्या है वन वर्ड है। और देखिए ये जो वन वर्ड है बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, और ये पार्ट 2 है वन वर्ड का। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें सारे के सारे हम पढ़ेंगे 20 मोस्ट टाइम पे वन वर्ड। देखिए इसमें 23वां है, इससे पहले वाले हम पढ़ चुके हैं, आप बाद जाकर प्ले लिस्ट में आराम से देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु का मतलब जो हैज डन समथिंग रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया गया हो या फिर उसके द्वारा गलत हो गया हो, तो क्या होता है वो कन्विक्ट, दोषी होता है, अपराधी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट। नेक्स्ट वाला है डेट विच कैन बी बिलीव्ड, डेट विच कैन बी जिस पर विश्वास किया जा सके तो उसको बोलते हैं क्रेडिबल, विश्वसनीय। अगर एक ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास में जिस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं वो क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। नेक्स्ट वाला है अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज वेरी सिंपल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या सिंपल रहता हो, साधारण रहता हो, एंड इजीली और आसानी से जिस पर विश्वास किया जा सके, व्हाटएवर कुछ भी इज टोल्ड जो उससे बताया गया हो, तो वो होता है क्रेडुलस, त्वरित विश्वासी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एकदम से बातों पर विश्वास कर ले उसको बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। अब पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज वेरी क्या हो, सीधा साधा हो, इजीली और आसानी से विश्वास कर लेता हो, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला है ऑल इलनेस। ऑल इलनेस का मतलब ऐसी बीमारियां इन भी जिसमें वेस्ट मैटर, जो बेकार का पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, इस एम्प्टीड वो खाली होता है फ्रॉम द वॉल्स मच मोर फ्रिक्वेंटली अक्सर देन नॉर्मल इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब तो उसको बोलते हैं डायरिया, अतिसार। इसको डिसेंट्री भी कहते हैं, और डिसेंट्री आप जानते हैं क्या होता है, डायरिया। और 27 क्या है, अ गवर्नमेंट एक सरकार ऑफ द पीपल, लोगों की, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए बनाई गई हो या फिर उसमें लोग शासन करें। बाय द पीपल फॉर द पीपल, याद रखें ये डायलॉग काफी चलता है। तो वो होता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। जो प्रजा का शासन होता है, देखिए जहां पर वोट डालते हैं वहां पर जनता का शासन होता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी कंट्री। और सिस्टम एक ऐसे सिस्टम गवर्नमेंट सरकार का इनविच जिसमें ऑल द वोटर, सारे के सारे जो वोटर्स होते हैं जो वोट डालने जाते हैं ऑफ अ कंट्री, एक देश के अंदर, कैन वोट, वो वोट डाल सकते हैं और इलेक्ट चुन सकते हैं देयर गवर्नमेंट, अपनी सरकार को, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जनता का तंत्र। नेक्स्ट वाला है कि वांट ऑफ रेन, अगर आपको बारिश की जरूरत है तो उसको बोलते हैं ड्रॉट, सूखा, सूखा पड़ जाता है जब बारिश नहीं होती है तो। नेक्स्ट वाला है अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसे प्रकार का काम और वे एक तरीका ऑफ लाइफ, जिंदगी का, डेट यू बिलीव जिस पर आप विश्वास कर सकें, इज स्पेशली, विशेष रूप से, उसको बोलते हैं नैतिक, एथिक्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको नैतिक। नैतिक मोरल का नाम सुना होगा आपने। अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसा काम और वे एक तरीका ऑफ लाइफ, जिंदगी का, डेट यू बिलीव जिस पर आप विश्वास कर सकें, इज स्पेशली, विशेष रूप से, उसको बोलते हैं एथिक्स। नेक्स्ट वाला देखिए, अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसा प्रकार का काम। देखिए दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वर्ड्स रिटन, जो वर्ड्स शब्द होते हैं रिटन जो लिखे जाते हैं ऑन द थंब स्टोन। थंब स्टोन होता है एक तरीके से आप पिलर, पिलर कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी दीवार जिस पर कुछ लिखवा देते हैं, थंब स्टोन जो होता है। आफ्टर वंस डेथ, देखिए मृत्यु के बाद में एक ऐसा थंब स्टोन, एक ऐसी पिलर जिस पर उसके डेट लिखवा देते हैं, तो वो होता है एपिटाफ, अभिलेख। मान लो कोई मर गया है, जैसे कि अशोक, जो बड़े बड़े जो वो थे, किंग थे, राजा थे इतिहास में, उनके एपिटाफ बने पड़े हैं, उनकी दीवारें या फिर एपिटाफ। ये बहुत बड़ा शिलालेख होता है, बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, इस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसकी मृत्यु और जन्म डेट उस पर लिखा हुई होती है, उसके बारे में बताया गया है, एपिटाफ, अभिलेख होता है। 31 क्या है, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो टॉक्स, बात करता है, टू मच, बहुत ज्यादा, अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो टॉक्स, बात करता है, टू मच, बहुत ज्यादा, अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। स्वे प्रशंसी मतलब खुद की तारीफ करने वाला, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वाला है अ स्पीच, एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा भाषण, डिलीवर्ड, जो डिलीवर्ड किया जाता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के आपको दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, त्वरित या फिर तत्कालिक,
मतलब एकदम से भाषण दिया जाता है बिना तैयारी के। स्पीच डिलीवर्ड, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। और नेक्स्ट वाला है डेट विच इज फिट टू बी ईटन। डेट जो कुछ भी जो फिट लायक हो टू बी ईटन, खाने के, जो खाने के लायक हो उसको बोलते हैं एडिबल। एडिबल क्या होता है? खाद्य, खाने लायक। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, लाइएबल टू एरर, जिसमें गलती हो या जिससे गलती हो जाए। लाइएबल टू एरर, जिससे गलती हो जाए इसको बोलते हैं चूक, मतलब गलती हो गई, एरर हो गई, इसको बोलेंगे अर्न। 35 क्या है, विच एंड्स इन डेथ, जिससे मृत्यु के द्वारा जिसका अंत हो जाता है उसको बोलते हैं फेटल, घातक। घातक होता है, खतरनाक जो होता है। 36 क्या है, डेट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूटा जा सके, टूट जाए, इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे भागों में। पीसेस होते हैं भाग। इजिली होता है आसानी से, ब्रोकन होता है टूट जाना। डेट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, इनटू मैनी पीसेस, कई सारे भागों में, उसको बोलते हैं फ्रेगाइल। क्या बोलते हैं? फ्रेगाइल, भंगुर या नाजुक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नाजुक। ओके नेक्स्ट वाला देखिए, वन हु, एक जो बिलीव्स, विश्वास रखता है, इन फैट, किसमें? भाग्य में। एक जो भाग्य में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं भाग्यवादी। क्या बोलते हैं? भाग्यवादी, फैटालिस्ट, भाग्यवादी। नेक्स्ट वाला है द मर्डर ऑफ वंस ब्रोदर। देखिए द मर्डर, अगर कोई मर्डर कर देता है वंस ब्रोदर, खुद के भाई की, तो खुद के भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, इसको बोलते हैं भाई की हत्या। भाई की हत्या, तो भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। द मर्डर, हत्या, और वंस ब्रोदर, खुद के भाई की। और नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, एक्सेसिव ईटर, मतलब जो अत्यधिक खाता हो। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा खाने वाला, ईटर खाने वाला। और वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसको बोलते हैं ग्लूटन पेटू। मतलब जो ज्यादा खाता हो वो क्या होता है? ग्लूटन होता है, जिसको पेटू कहते हैं। नेक्स्ट वाला है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हो जो स्टडीज, पढ़ाई करता है, और राइट्स, लिखता है, अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करता है और लिखता है हिस्ट्री के बारे में, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकार। हिस्टोरियन, इतिहासकार, जो इतिहास को लिखता है। नेक्स्ट वाला है एनिमल्स विच लिव ऑन हार्स। यहाँ पर बोला है एनिमल्स, जानवर, विच, जो, लिव ऑन, वो निर्भर रहते हैं, हार्स मतलब शाकाहारी चीजों पर, हार्स मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर। तो ऐसे जानवर जो जिंदा रहते हैं हार्स पर, तो उनको बोलते हैं हार्बीवोरस, शाकाहारी। हार्बीवोरस, शाकाहारी, जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरी चीजें खाते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी। ओके, तो ये 20 थे। ओके 20 थे, 43 हो चुके हैं। इससे पहले भी हम 20 पढ़ चुके हैं। तो ये सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं बार बार, आप इनको याद कर सकते हैं और चलिए ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। ओके चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और देखिए ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, ये क्या है, इससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट था, ये जो है दूसरा पार्ट है इसका वन वर्ड का। तो ये जो सारे पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, सब आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो ग्रामर की वर्ड पावर है वो अच्छी हो सके। ओके चलिए।